जय श्री राम। नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारी यात्रा का उद्देश्य ये है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने बालकांड की समस्त घटनाओं का अवलोकन किया, राम के बाल्यकाल से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण तक, जहां उन्होंने अपने गुरुओं से जीवन के मूल्यों, धर्म और पराक्रम की शिक्षा पाई। हमने उनके सुंदर विवाह की भी गाथा सुनी, जब भगवान राम ने माता सीता से विवाह किया। साथ ही भगवान राम का महायोगी परशुराम के साथ भी एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ, जिसने उनके कर्तव्य और युग धर्म की परिभाषा दी। अब हम तैयार हैं अगली कथा के लिए, अयोध्या कांड की ओर, जहां राम का जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। अयोध्या की जीवन शैली, राजसी दायित्व, परिवार के बंधन और समाज की गाथा हमें राम के जीवन के उस चरण से परिचित कराएगी, जहां वे भविष्य के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अग्रसर होते हैं। तो आइए इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ चलिए और अयोध्या कांड के उस अनमोल संसार में प्रवेश कीजिए। अयोध्या के केंद्र में राजमहल चमकता हुआ खड़ा था। वह केवल एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि प्रेम, धर्म और सुशासन का प्रतीक बन चुका था। उस महल में राजा दशरथ, कौशल के गौरवशाली शासक, राज सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने युद्धों में पराक्रम दिखाया और शासन में धर्म का मार्ग अपनाया। अयोध्या की प्रजा उन्हें अपने पिता जैसा स्नेही और न्यायप्रिय मानती थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों का स्वभाव भिन्न था, पर तीनों ने मिलकर अयोध्या के राजमहल को पूर्णता दी। कौशल्या राजा दशरथ की प्रथम और प्रमुख रानी थी। दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या गंभीर स्वभाव रखती थी, लेकिन उनके भीतर करुणा और मातृत्व की गहराई सहज रूप से बहती थी। उन्होंने धर्म और राजधर्म का संतुलन बड़े सहज भाव से साधा। एक दिन राजा दशरथ स्वयं दक्षिण कौशल पहुंचे। वहां उन्होंने कौशल्या को देखा और कौशल के राजा से अनुरोध किया कि उनका विवाह कौशल्या से कर दिया जाए। दक्षिण कौशल के राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा इस विवाह के लिए राजी हो गए और इस तरह दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ। ये मिलन 2 प्रभावशाली राज्यों के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन का प्रतीक था, जो उस युग के राजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करता था। विवाह के बाद कौशल्या ने पूरे राजमहल को धर्ममय बनाया। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के जीवन को केवल एक सांसारिक कथा मानना भूल होगी। उनकी आत्माएं धरती पर जन्म लेने से पहले भी एक दीर्घ यात्रा से गुजरी थी। मान्यता यह है कि स्वयंभुव मनु, जिनसे मनुष्यों की ये सृष्टि आरंभ हुई, और उनकी पत्नी शत्रुपा जब अपने पुत्रों को राज्य सौंप चुके, तब वे वनप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या और आत्मचिंतन में अर्पित कर दिया था। तब उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की थी। वे पर्वतों पर, घने वनों में मौन होकर केवल एक ही कामना से तप करते रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उनकी कठोर तपस्या स्वीकार की और उन्होंने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हों। यही हमारा परम सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया था, जब त्रेता युग में मैं धरती पर अवतार लूंगा, तब आप दोनों मेरे माता पिता बनोगे। उस समय के बाद मनु और शत्रुपा स्वर्गलोक चले गए। उन्होंने वहां यथायोग्य समय व्यतीत किया, और जब त्रेता युग आया, तब उन्होंने फिर से धरती पर जन्म लिया, और तब मनु बने राजा दशरथ और शत्रुपा बनी रानी कौशल्या। ये जन्म केवल सांसारिक नहीं था, ये एक वादा था,
एक तपस्या का फल था। और यही कारण था कि जब राम जन्म लेने वाले थे तो देवताओं ने स्वयं आकाश से पुष्प वर्षा की थी। क्योंकि ये केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु का वचन पूरा होने का क्षण था। सुमित्रा, दूसरी रानी, मगध की राजकुमारी थी। मधुर, शांत और सहनशील सुमित्रा ने सदा दूसरों के हित को प्राथमिकता दी। उन्होंने न कभी किसी से शिकायत की, न कोई आकांक्षा जताई। सेवा, संतुलन और समर्पण को ही उन्होंने अपना धर्म बना लिया। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की सलाह पर सुमित्रा से विवाह किया। राजमहल में उनके आगमन से कोमलता और स्थिरता का एक नया स्पंदन उत्पन्न हुआ। उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया, किसी से दूरी नहीं बनाई। इसीलिए अयोध्या के लोग उन्हें आदर और स्नेह से सुमित्रा कहते थे, जिसका अर्थ है सच्चा मित्र। कौशल्या और कैकेयी ने उन्हें सदैव समान मान सम्मान दिया। तीनों रानियों के बीच अद्भुत प्रेम और परस्पर सहयोग का संबंध था, और सुमित्रा उस संतुलन का आधार बनी। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और अग्निदेव ने राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की, तब उन्होंने खीर को अपनी तीनों रानियों में बांटा। राजा दशरथ ने सबसे पहले खीर का भाग कौशल्या को दिया, फिर कैकेयी को। पर उस दिन कौशल्या और कैकेयी दोनों ने अपने अपने हिस्से का अंश सुमित्रा को स्नेहपूर्वक भेंट किया। यह कोई साधारण दान नहीं था, ये प्रेम और विश्वास का साक्षात रूप था। सुमित्रा बुद्धिवती थी। उनका अंतःकरण इतना निर्मल और आध्यात्मिक था कि उन्होंने सबसे पहले ये पहचान लिया था कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। जब सब लोग यही सोचते थे कि राम केवल कौशल्या के पुत्र हैं, सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण से कहा था, तुम राम की छाया बनो, उनके चरणों से मत हटना। उन्होंने शत्रुघ्न को ये भी सिखाया, तुम्हें भरत का साथ देना चाहिए, जैसे लक्ष्मण राम का साथ देंगे। उनका ये दृष्टिकोण सिर्फ एक माँ का ही नहीं था, बल्कि एक धार्मिक, कृतज्ञ और दूरदर्शी महिला का भी था। इस तरह वे कौशल्या और कैकेयी द्वारा उन्हें दिए गए खीर के हिस्से का एहसान चुका रही थी। राजा दशरथ जब शासन संबंधी किसी विषय पर निर्णय नहीं ले पाते थे, तब वे सबसे पहले सुमित्रा की राय लेते थे। उनका विवेक, उनका संतुलन और उनका धर्मबोध राज्य की स्थिरता का एक अनदेखा स्तंभ बन चुका था। सुमित्रा केवल महल की रानी नहीं बनी, उन्होंने अयोध्या की सेवा को अपना कर्म बना लिया। उन्होंने नगर में विद्यालयों और चिकित्सालयों की स्थापना करवाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि निर्धन और दुर्बल जन भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा पा सकें। अयोध्या की प्रजा उन्हें केवल रानी नहीं, राज्यमाता कहकर पुकारती थी। सुमित्रा ने अपने जीवन को न तो दिखावे में बांधा, न अपनी भूमिका को सीमित समझा। उन्होंने नारीत्व, मातृत्व और धर्म को एक साथ जिया और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो अयोध्या के इतिहास में सदा अमिट रहेगा। कैकेयी सबसे छोटी रानी केकय देश की राजकुमारी थी। राजा अश्वपति की तेजस्वी पुत्री कैकेयी साहसी और निर्णायक थीं। उन्होंने बचपन से युद्धकला और राजनीति में गहरी रुचि ली और उस ज्ञान को आत्मसात किया। उनके रूप में सौंदर्य के साथ नीति निपुणता और निर्णय शक्ति भी समाहित थी। एक दिन राजा दशरथ जब केकय देश पहुंचे, तब उन्होंने राजसभा में कैकेयी को देखा। वे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। विवाह के पश्चात कैकेयी केवल रानी नहीं बनी, वे राजा दशरथ की मित्र, सलाहकार और युद्धस हचरी बनी। राजा दशरथ की तीनों रानियां अपने अपने रूप, स्वभाव और धर्म में अद्वितीय थीं। परंतु दशरथ को विशेष स्नेह कैकेयी से था। इस स्नेह के पीछे एक कथा थी, एक ऐसा प्रसंग जिसने दोनों के बीच विश्वास, प्रेम और वफादारी की नींव रखी। एक समय स्वर्गलोक संकट में डूबा हुआ था। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, ऋषियों के यज्ञ बाधित हुए और दैत्य सेनाएं स्वर्ग के द्वारों तक पहुंच गईं। देवताओं ने सभा बुलाई, पर कोई समाधान नहीं सूझा। भगवान इंद्र ने तब राजा दशरथ को स्मरण किया। उनकी वीरता की कीर्ति पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक फैल चुकी थी। देवेंद्र स्वयं अयोध्या पहुंचे
और राजा दशरथ से सहायता मांगी। राजा दशरथ ने बिना एक क्षण गवाए युद्ध के लिए स्वीकृति दी। उनके साथ रानी कैकेयी भी युद्ध में चलने को तैयार हुई। राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी ने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और रणनीति की शिक्षा बचपन से प्राप्त की थी। उन्होंने श्रृंगार के साथ शौर्य को भी जीवन का अंग बनाया। युद्ध भूमि में राजा दशरथ ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। उनकी तलवार बिजली की तरह कड़कती और उनका रथ वायु से तेज दौड़ता। रानी कैकेयी सारथी बनकर उनके रथ में सम्मिलित हुईं। उन्होंने धनुष, बाण और कवच साथ रखा। उन्होंने केवल रानी की नहीं, एक योद्धा की भूमिका निभाई। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। राजा दशरथ ने असंख्य असुरों को परास्त किया। देवताओं ने आशा की सांस ली। पर तभी युद्ध भूमि में एक निर्णायक मोड़ आया। राजा दशरथ अकेले पड़ गए। रथ का एक चक्र टूट गया। उनका संतुलन बिगड़ गया और शत्रु चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। रानी कैकेयी ने परिस्थिति को तुरंत समझा। उन्होंने एक हाथ से टूटा हुआ चक्र थामा और दूसरे हाथ में ढाल उठाई। वे राजा दशरथ के सामने खड़ी हो गईं और शत्रुओं से उनका रक्षण किया। राजा दशरथ ने ये देखा। उनकी आंखों में विश्वास लौटा। उन्होंने फिर से धनुष उठाया और एक के बाद एक असुरों को मार गिराया। अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की। देवताओं ने जयघोष किया। स्वर्ग में विजय के शंख बज उठे। रणभूमि में खड़े होकर राजा दशरथ ने घोषणा की, रानी कैकेयी ने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं इन्हें 2 वरदान देता हूँ। ये जब चाहें, जो चाहें, मांग सकती हैं। मेरा वचन अटल रहेगा। रानी कैकेयी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं अपने वर उचित समय पर लूंगी। उस दिन से राजा दशरथ ने उन्हें केवल रानी नहीं, अपने जीवन की रक्षक और सबसे विश्वसनीय संगिनी के रूप में स्वीकार किया। राजसभा में सभी ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। अयोध्या की प्रजा ने गर्व से कहा, ये हमारी रानी कैकेयी है, जिन्होंने युद्ध भूमि में भी मर्यादा की रक्षा की। मिथिला में भव्य विवाह समारोह के बाद जब राम, लक्ष्मण, भरत और पूरा परिवार अपनी यात्रा से अयोध्या लौटा, तो राजमहल में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। पूरी अयोध्या ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। सभी नगरवासी उनके आगमन से पुलकित हो उठे। अयोध्या की गलियों में मंगल गीत गूंजे और राजमहल के आंगन में उत्सवों की श्रृंखला आरंभ हो गई। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखकर परम संतोष का अनुभव किया। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, चारों युगल मिलकर अयोध्या की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा दशरथ के राज्य में धर्म, न्याय और समृद्धि का वास था। प्रजा संतुष्ट थी, नगर स्वच्छ था, यज्ञ निरंतर होते थे और हर दिशा में मंगलमय शांति बनी हुई थी। राम ने अपने छोटे भाइयों के साथ गुरुजनों का आदर किया, राजकाज के विभिन्न आयामों को सीखा और समय आने पर उत्तरदायित्व निभाने की तैयारी भी शुरू कर दी। लक्ष्मण ने राम के साथ हर कार्य में कदम से कदम मिलाया। भरत और शत्रुघ्न ने भी धर्म, नीति और राजनीति में दक्षता अर्जित की। संध्या का समय अयोध्या में विशेष होता था। राजमहल की छतों पर सूर्य की अंतिम किरणें उतरती थी और आकाश धीमे धीमे सुनहरा हो उठता था। ऐसे समय में गुरु वशिष्ठ राजकुमारों, उनकी पत्नियों और दरबार के विद्वानों को एकत्र करते थे। वे उन्हें इक्ष्वाकु वंश की गौरवपूर्ण कथाएं सुनाते थे, वह वंश जिसकी जड़ें धर्म, त्याग और पराक्रम से पोषित थीं। एक संध्या की बैठक राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के साथ गुरु वशिष्ठ के चारों ओर बैठे थे। राजपरिवार के बुजुर्ग, विद्वान और सेनापति भी वहां उपस्थित थे। सभी ने गुरु वशिष्ठ के संकेत पर ध्यानपूर्वक आसन ग्रहण किया। वातावरण पवित्र, मौन और प्रतीक्षा से भरा था। उस दिन गुरु वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश की एक ऐसी कथा सुनाई जिसने न केवल राजकुमारों को बल्कि समस्त दरबार को भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें उस पूर्वज की कथा सुनाऊंगा जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र की कथा।
ये सुनकर सभा एकदम शांत हो गई। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र त्रेता युग के महान नरेश थे। वे धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी का नाम शैव्य था और उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व। उनका राज्य सुख, समृद्धि और शांति से भरा पूरा था। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से सहायता करने का अनुरोध किया। महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए थे, उन्होंने एक स्त्री की करुण पुकार सुनी, बचाओ। राजा ने बिना देर किए धनुष-बाण उठाया और उस दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन ये आह्वान बाधाओं के देवता विघ्नराज द्वारा रचित एक भ्रम था। वह महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र वहां पहुंचे, विघ्नराज ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया और उनके मुख से महर्षि को अपशब्द कहलवाए। महर्षि की तपस्या भंग हो गई और वर्षों से अर्जित ज्ञान पल भर में नष्ट हो गया। जब राजा को होश आया, उन्होंने महर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने अनजाने में अपराध किया है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप जो चाहें मांग लें। महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मेरे राजसूय यज्ञ के लिए मुझे दक्षिणा चाहिए। तुम अपना सब कुछ मुझे दान कर दो, सिवाय अपने आप, अपनी पत्नी और अपने पुत्र के। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना सारा राज्य, धन, आभूषण, यहाँ तक कि वस्त्र भी त्याग दिए। वे पत्नी और पुत्र सहित महल से निकल पड़े। जब वे अपने परिवार के साथ महल छोड़ने के लिए तैयार हुए, तो महर्षि विश्वामित्र ने एक और दान की मांग की। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं बची है, लेकिन उन्होंने 1 महीने के भीतर एक और दान देने का वादा किया। अब राजा हरिश्चंद्र निर्धन हो चुके थे। वे पत्नी और पुत्र के साथ भटकने लगे। उनके पीछे उनकी प्रजा चलने लगी। ये देखकर महर्षि क्रोधित हो गए और बोले, प्रजा भी दान का हिस्सा है और वह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उन्होंने शैव्य को डंडे से पीटना शुरू किया, जिसके कारण 5 दिशाओं के देवता प्रकट हुए और इस अन्याय का विरोध किया। महर्षि ने उन्हें श्राप दिया, अब तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे। वही देवता आगे चलकर महाभारत में पांडवों के पुत्र के रूप में जन्मे। 1 महीने के अंत में राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे, पर वहां भी महर्षि विश्वामित्र पहले से उपस्थित थे। उन्होंने राजा से दक्षिणा की मांग की। राजा ने कहा, सूर्यास्त होने में 1 दिन बाकी है, मैं आपका दान कल दे दूंगा। महर्षि ने सहमति जताई। उस शाम उनके बेटे रोहिताश्व को बहुत भूख लगी थी। रोहिताश्व को भूखा देखकर रानी ने कहा, मुझे बेच दो। भारी मन से राजा ने अपनी पत्नी और बेटे को एक बूढ़े ब्राह्मण को बेच दिया। उन्होंने जो धन मिला उसे दक्षिणा में विश्वामित्र को दे दिया। लेकिन महर्षि संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने और धन मांगा। अब राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निर्णय लिया। एक चांडाल, जो वास्तव में यमराज थे, उन्हें खरीदने आए। राजा ने पहले इनकार किया, पर अंततः उन्होंने स्वयं को महर्षि विश्वामित्र का दास बना लिया। महर्षि ने कहा, अब तुम मेरे दास हो और मैं तुम्हें इस चांडाल को बेच रहा हूँ। इस प्रकार हरिश्चंद्र श्मशान के रक्षक बन गए। उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को निर्देश दिया कि हर मृत शरीर के अंतिम संस्कार से पूर्व शुल्क लिया जाए। 1 भाग मालिक को, 1 स्थानीय राजा को और शेष हरिश्चंद्र के लिए हो। राजा ने इस कठिन कार्य को भी धर्मपूर्वक निभाया। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा, जिसमें उन्हें अपने पूर्व जन्मों के पापों की अनुभूति हुई। उसी स्वप्न में उन्होंने रानी शैव्य को रोते देखा, और जब वह जागे तो वही दृश्य सामने था। रानी शैव्य अपने मृत पुत्र रोहिताश्व के शव को गोद में लिए खड़ी थी। उसने बताया कि राजा द्वारा उन्हें ब्राह्मण को बेच दिए जाने के बाद रानी शैव्य और राजकुमार रोहिताश्व हर दिन ब्राह्मण के अधीन कड़ी मेहनत करते थे, जो उन्हें बहुत परेशान करता था। एक दिन बगीचे से फूल और फल तोड़ते समय रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और वह वहीं मर गया।
शैव्या अपने बेटे के शव के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने श्मशान घाट गई। राजा अपने इकलौते बेटे रोहिताश्व का शव देखकर हतप्रभ रह गया। रानी ने शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी, पर राजा ने कहा, बिना शुल्क के ये नहीं हो सकता। रानी रो पड़ी और उसी क्षण यमराज, इंद्र, विश्वामित्र और स्वर्ग के अन्य सभी देवगण प्रकट हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और तपस्या की सराहना की। उन्होंने कहा, हे नरेश, अब आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, आइए हमारे साथ चलिए। पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी प्रजा मेरे पुण्य की भागी है, जब तक वे मेरे साथ स्वर्ग न चलें, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु ने बताया कि ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वर्ग किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर दिया जाता है। उदार राजा ने अपने पुण्य अपनी प्रजा को देने और बदले में उनके पाप स्वयं सहने का निर्णय लिया। सभी देवता राजा से बेहद प्रभावित हुए और भगवान विष्णु राजा की प्रजा को राजा के साथ स्वर्ग ले गए। विश्वामित्र ने अयोध्या राज्य में नए लोगों को बसाया और रोहिताश्व को नया राजा बनाया। सभा में ये बात सुनकर राम ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, जब राजा हरिश्चंद्र पर इतने भीषण कष्ट आए, तब आप कहाँ थे? गुरु वशिष्ठ ने मुस्कराकर राम की ओर देखा। उन्होंने उस प्रश्न में छिपी सूक्ष्म दृष्टि, सच्ची जिज्ञासा और वंश गौरव की चिंता को पहचाना। वे बोले, राम, तुम्हारा ये प्रश्न तुम्हारे ध्यान और संवेदना का परिचायक है। मैं उस समय हिमालय की एकांत गुफा में 12 वर्षों की दीर्घ तपस्या में लीन था। बाह्य जगत से मेरा संबंध पूर्णतः विच्छिन्न हो चुका था। जब मैं लौटा, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि इस वंश के सबसे तेजस्वी रत्न को इतनी भीषण परीक्षा से गुजरना पड़ा। और जब मैंने ये जाना, तो मेरा मन शांत नहीं रह सका। जब मैं वापस लौटा तो मैंने महर्षि विश्वामित्र से तर्क किया कि उन्होंने जो किया वह गलत और अस्वीकार्य था। तब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने समझाया, महर्षि विश्वामित्र ने केवल परीक्षा ली थी और वास्तव में उन्होंने ही राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग का अधिकारी बनाया। गुरु वशिष्ठ ने कथा को समाप्त किया। सभा में मौन छा गया था। राम की आंखों में गहरा भाव था। लक्ष्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह भी धर्म के लिए किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटेगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हरिश्चंद्र केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म के जीवंत स्वरूप थे, और तुम सब उसी इक्ष्वाकु वंश के वंशज हो। अपने आचरण से इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। राम की नम्र जिज्ञासा का उत्तर देकर जब वशिष्ठ मुनि शांत हुए, तभी सभा में बैठे भरत ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। भरत बोले, गुरुदेव, पर ये बात मैं अब भी नहीं समझ पा रहा। राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण राजा की परीक्षा लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? देवताओं ने उन्हें क्यों इतना कष्ट दिया? वशिष्ठ मुनि ने भरत की ओर देखा। उनकी आंखों में वो निर्दोष जिज्ञासा थी, जो केवल एक सत्य की खोज में रहता है। मुनि मुस्कराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें स्वीकार भी था और आत्मचिंतन भी। उन्होंने कहा, भरत, ये देवताओं का स्वभाव ही है। वे समय समय पर मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं। स्वर्ग में स्थान पाना केवल यज्ञ, दान या बल से नहीं होता, बल्कि सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने से होता है। और देवता ये जानना चाहते हैं, कौन उस मार्ग पर चलने योग्य है। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण चुप रहे और फिर उन्होंने एक और रहस्य खोला, और शायद इस परीक्षा में मेरा भी अंश रहा हो। एक बार मैं स्वर्गलोक गया था, जहां मेरी भेंट ब्रह्मा, इंद्र और महर्षि विश्वामित्र से हुई थी। बातों बातों में मैंने राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की थी कि इस युग में यदि कोई पृथ्वी पर देवताओं के समान है, तो वो राजा हरिश्चंद्र है। शायद मेरी ये बात ही देवताओं के मन में एक विचार के रूप में अंकुरित हुई कि देखा जाए, क्या हरिश्चंद्र वास्तव में उस योग्य है? और उन्होंने ये कार्य महर्षि विश्वामित्र को सौंपा। भरत ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए सिर झुका लिया। सभा में मौन गहराया, पर वो मौन अब बोझिल नहीं था, वह प्रेरणा से भरा था। हर कोई ये समझ चुका था कि धर्म का मार्ग सरल नहीं होता,
पर जो उस पर चलता है उसे अंततः स्वर्ग के द्वार स्वयं खुलते हैं। अगली कथा में हम प्रवेश करेंगे अयोध्या कांड के उस अध्याय में जहाँ राजा दशरथ राम के राजतिलक का निर्णय लेते हैं। ये निर्णय केवल राज्य संचालन का हस्तांतरण नहीं बनता, बल्कि एक पिता की अपने सबसे गुणवान पुत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास की अभिव्यक्ति बनता है। कैकेयी, जिनका साहस दशरथ के जीवन को रणभूमि में बचा चुका था, अब एक नए मोड़ पर खड़ी होती है। मंथरा की बातें उनके मन में संशय जगाती है। अयोध्या का राजमहल, जो अभी उल्लास और उत्सव से गूंजता है, धीरे धीरे एक भावनात्मक तूफान की चपेट में आता है। राजा दशरथ राम के गुणों से प्रभावित होकर उन्हें युवराज घोषित करना चाहते हैं। वशिष्ठ मुनि, सभासद और अयोध्या की प्रजा इस निर्णय का स्वागत करती है। परंतु नियति एक नई दिशा चुनती है, जिसमें राम का वंगमन निश्चित होता है और दशरथ का हृदय धीरे धीरे संताप से भरता है। राम, जिनके चरणों में धर्म चलता है, और सीता, जिनके साथ प्रकृति की चेतना जुड़ी है, अब एक ऐसी यात्रा की ओर बढ़ते हैं जो त्याग, तपस्या और त्रासदी के बीच मर्यादा की परिभाषा रचती है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ अगले अध्याय में, जहाँ एक राजतिलक की घोषणा एक वनवास की भूमिका बनती है, जहाँ राम केवल अयोध्या के नहीं, पूरे मानव जाति के पथ प्रदर्शक बनते हैं। इस कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कृपया इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, ताकि राम कथा का प्रकाश हर जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान श्री राम आपके जीवन में शांति, श्रद्धा और विजय की वर्षा करें। जय श्री राम।